नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल ज़ीरो टू हीरो में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा स्टडी चैनल है ज़ीरो टू हीरो, जो कि आपके लिए बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस वगैरह लाता रहता है। तो आज हम इसी कड़ी में, आपने जैसे थंबनेल पढ़ा होगा, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके बारे में, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कब उनको अधिनियम बनाया गया, उनका पूरा नाम क्या है, इन सब के बारे में। तो पेपर में क्या है, इनमें से कोई ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और जैसा कि आपको पता है, नवंबर में आपके कांस्टेबल की परीक्षाएं होने वाली हैं, दिसंबर में आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, फिर पटवारी का भी एग्ज़ाम है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जहां पर इनमें से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या है, आज आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताएंगे। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। देखिए, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है आपका IMF। IMF क्या होता है? IMF की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर मैं बात करूं इसका अधिनियम कब आया, इसका जो एक्ट है वो आया था 1944 में। और इस IMF ने काम करना कब से प्रारंभ कर दिया, या फिर ये कब से प्रभावी हो गया? ये प्रभावी हो गया 1945 से। मतलब IMF की जो स्थापना है वो एक तरह से कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और 1944 में क्या है, इसका एक्ट आया था। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वॉशिंगटन DC में। और आप जानते हो वॉशिंगटन DC कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC है अमेरिका में। ये क्या है? अमेरिका की राजधानी है, USA कैपिटल। और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। कौन सी नदी के किनारे पर है? ये वॉशिंगटन DC है पोटामैक नदी के किनारे पर। कौन से नदी किनारे पर? पोटामैक नदी के किनारे पर। तो याद रखना, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC कहाँ पर है? USA की कैपिटल है। और ये वॉशिंगटन DC है, ये कौन सी नदी के किनारे पर है? पोटामैक नदी के किनारे पर है। इस DC का मतलब क्या होता है? इस DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। USA में दो हैं, एक तो है वॉशिंगटन DC जो कि USA की राजधानी है, और एक है ओनली वॉशिंगटन जो दूसरी तरफ है। लेकिन जो राजधानी है उसमें पीछे क्या है? DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। और यहाँ पर अगर मैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करूँ, इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जियोर्जिया। थोड़े नाम ऐसे हैं पर याद करना आपको ज़रूरी है। नाम क्या है? क्रिस्टलिना जियोर्जिया। ये क्या है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस IMF के टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर हैं इसके 189 कंट्री, ठीक है। IMF के टोटल मेंबर कितने हैं? 189 कंट्री। हमारा जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, उसके अंदर करीब 195 के करीब देश हैं। तो उनमें से 189 क्या हैं? इस IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर हैं। और अगर हम बात करें ये क्या काम करता है, ये जो भी छोटे मोटे देश हैं जिनको किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, पैसे वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ गई, तो ये क्या है? उन देशों के लिए अल्पकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? इसका काम है, कोई भी देश है अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तो अल्पकालीन ऋण सुविधा। अल्पकालीन ऋण सुविधा मतलब बहुत ही, मतलब एक तरह से कम समय के लिए अगर किसी को पैसा चाहिए ना, वो जल्दी लौटा दे, तो उसके लिए कौन सा? आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके बारे में बातें याद रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका एक्ट कब आया था? 1944 में आया था। ये प्रभावी, मतलब इसकी स्थापना एक तरह से कब हो गई? तो 1945 में हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC है USA की राजधानी, जो कि पोटामैक नदी के किनारे पर स्थित है। अध्यक्ष हैं इसके क्रिस्टलिना जियोर्जिया, और मेंबर हैं इसके टोटल UN के 195 मेंबर होते हैं, उनमें से 189 क्या हैं? IMF के मेंबर हैं। और अल्पकालीन ऋण सुविधा। IMF के अंदर 5 ऐसी करेंसीज आती हैं, जैसे येन मिमी है, रूस की रूबल हो गई, अमेरिका की डॉलर हो गई। तो वो सारी क्या हैं? इस IMF के अंदर 5 करेंसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती हैं।
तो आपको ये समझ में आएगा IMF। अब हम अगले की बात करते हैं, अगले में बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो आपको देखो एक चीज़ और, ये अल्पकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है, मतलब छोटे या कोई भी देश है अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या है, ये अल्पकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पर वर्ल्ड बैंक की। कौन सा बैंक? वर्ल्ड बैंक। सेकेंड नंबर पे आता है आपका वर्ल्ड बैंक, सेकेंड नंबर पे आता है वर्ल्ड बैंक। अच्छा, जो इससे पहले भी मैंने बताया था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो हमको अल्पकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता था। ये क्या है? दीर्घकालीन ऋण सुविधा। जो वर्ल्ड बैंक है ये हमें क्या है, दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है, मतलब ये लंबे समय के लिए हमें कर्ज देता है। कोई भी अगर चाहे देश इससे क्या है, कर्ज ले सकता है। इसका भी यही है, 1944 में तो इसका एक्ट आया था, 1944 में एक्ट आया था, और 1945 से क्या है, इसका काम करना इसने स्टार्ट कर दिया। 1945 से ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, वो वहीं है जहाँ पर IMF का था, वॉशिंगटन DC, जो क्या है USA की राजधानी है, पोटामेक नदी के किनारे पर स्थित है। तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। और अगर मैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करूँ, इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके, वर्ल्ड बैंक के, वो हैं आपके डेविड मालपास। क्या हैं? डेविड मालपास। तो ये क्या है, इस वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो दोबारा देख लेना, वर्ल्ड बैंक हमें दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। 1944 में इसका एक्ट आया था, 1945 में प्रभावी हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, डेविड मालपास हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और खासकर कोरोना के टाइम में ये ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। उसका नाम है WHO। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी जो स्थापना है WHO की, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को क्या होती है, WHO की स्थापना होती है। और 7 अप्रैल के दिन ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये याद रख लेना है आपको। 7 अप्रैल के दिन ही, 7 अप्रैल को स्थापना हुई और 7 अप्रैल के दिन ही क्या, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके अगर अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर टेड्रोस। WHO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। अब इस WHO की 3 पार्ट्स होते हैं एक तरह से, तो बीच का जो पार्ट्स है उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। और आपको जानकर बहुत ही अपने ऊपर गर्व होगा कि जो इस एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसके 2 अध्यक्ष हैं। एग्जीक्यूटिव जो WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी समिति है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन हैं इसके जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, है ना, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, भारत के विज्ञान मंत्री हैं, वो सारे हैं। वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कहाँ पर हैं, WHO की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी समिति है, उसके भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और एक चीज़ और आपको अपने भारत देश के ऊपर गर्व करने की मैं बताता हूँ, जो यहाँ की मुख्य चिकित्सा वो हैं, मुख्य डॉक्टर हैं, जो यहाँ की मुख्य जो डॉक्टर हैं वो हैं हमारे यहाँ की कौन, स्वामीनाथन डॉक्टर, ये महिला हैं एक, स्वामीनाथन। ये क्या है, वहाँ की जो चीफ डॉक्टर हैं उनकी हेड हैं, चीफ डॉक्टर है वहाँ की, मतलब एक तरह से कहाँ की, WHO में। तो इस तरीके से देखिए, मैंने दोबारा क्या बताया था WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कोरोना के टाइम पे जितनी भी
गाइडलाइंस वगैरह आई हैं पूरे देश के लिए। कोरोना को महामारी किसने घोषित किया था? इसी ने, पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना इसकी कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। उसी दिन क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। WHO की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो भारत के भी क्या हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनके जो मुख्य चिकित्सा जो डॉक्टर हैं, चीफ डॉक्टर, वो कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन आपके मुख्य डॉक्टर हैं। तो देखिए, इसके बाद अगर हम अगले उसकी बात करें, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो अगले में आता है आपका यूनेस्को। यूनेस्को ये UN के पार्ट्स होते हैं, UN वगैरह, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चलो UNO की बात कर लेते हैं। चौथा आता है आपका UNO। UNO की फुल फॉर्म है यूनियन नेशन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। UNO संयुक्त राष्ट्र संगठन या संयुक्त राष्ट्र महासभा कह सकते हो आप इसको। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो स्थापना है वो ये 24 अक्टूबर 1945 को, और ये अब 2020 में, मतलब 24 अक्टूबर 2020 में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। कौन? UNO। आपने देखा होगा रोज़ अखबारों में आ रहा है, मोदी जी UN में अपने भाषण दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि UN की 75वीं वर्षगांठ हो रही है, तो इसमें कुछ रिफॉर्म, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जो पुराना मॉडल था ना 1945 से, वही चलता आ रहा है, तो इसमें क्या करें? सुधार होने की ज़रूरत है। UNO में जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 5+10 में। 5 तो होते हैं आपके स्थाई, स्थाई मतलब परमानेंट, और 10 होते हैं आपके अस्थाई, ठीक है ना। तो भारत क्या कह रहा है कि आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है कि 5 जो स्थायी मेंबर हैं इनमें इंडिया को भी क्या किया जाए? शामिल किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब इसकी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? 24 अक्टूबर 2020 को। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, भारत इसका मेंबर है। अस्थायी सदस्य के लिए भारत चुना गया, जो कि 2021 और 22 के लिए इसका अस्थायी सदस्य रहा जाएगा। इसकी एक बॉडी होती है UNO की, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में क्या है? भारत इसका चुना गया है। इसके ये जो 5+10 का फॉर्मूला है ना, ये UNSC के लिए होता है, इसके लिए। तो देखेंगे इसको। तो 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 193 इसके मेंबर हैं। किसके? UN के। मैंने बताया था ना UN में करीब 193 या 195 के पास मेंबर हैं। तो 193 क्या है? यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। इसकी जो 6 यूनिट मैंने बताई थी आपको, 6 यूनिट होती हैं इसकी, और 6 यूनिट में से जो मोस्ट हैं, एक तो ये है आपकी UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और एक है आपकी सचिवालय, सेक्रेटरीट। क्या होती है? सचिवालय। और सचिवालय के जो महासचिव हैं, इस UNO की सचिवालय के जो महासचिव हैं, उनका नाम है एंटोनिया गुटेरेस। एंटोनिया गुटेरस, ये क्या हैं? यहाँ के सचिवालय के महासचिव हैं। तो और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें, UNO का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, जो हडसन नदी के किनारे पर है, USA, ठीक है ना। हडसन नदी के किनारे पर है। कौन? इसका हेडक्वार्टर UNO का। और महासभा, इसकी जो महासभा है उसको क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। UNO की जो महासभा है इसको कहा जाता है विश्व की लघु संसद। तो एक बार और देख लेते हैं। UNO को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और 2020 में ये अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। UNSC में 5+10, 5 इसके स्थायी मेंबर होते हैं, 10 के होते हैं अस्थायी मेंबर होते हैं। इंडिया इसमें जुड़ना चाह रहा है। टोटल इसके 193 मेंबर हैं। 6 यूनिट होती है। 6 में से जो 2 इंपॉर्टेंट है, पहली है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और दूसरी है सचिवालय। सचिवालय के महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरस हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, हडसन नदी के किनारे पर, और इसकी महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद इसको कहा जाता है। अब देखिए अगले बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना होती है 1945 में, 1945 में। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके एंड्रयू, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंड्रयू एंजेले।
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंड्रयू एंजेले। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। और पेरिस कहाँ पर है? ये है सीन नदी के किनारे पर। कहाँ पर? सीन नदी के किनारे पर। एक मिनट, ठीक है ना। यूनेस्को कहाँ पर है? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। एंड्रयू एंजेले इसका क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और पेरिस, फ्रांस में सीन नदी के किनारे पर ये स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में, उस अध्यक्ष का नाम है जिन लिकून। AIIB के अध्यक्ष का नाम क्या है? जिन लिकून है। ये चाइना की बैंक है, चाइनाज बैंक। और आपको पता है जब ये बैंक चाइना की है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा चाइना की राजधानी कहाँ पर? बीजिंग में। जो AIIB है, AIIB की फुल फॉर्म में बता चुका हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है ना। तो चाइना की बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है जिन लिकून है। और इसकी स्थापना होती है 2016 में। 2016 में इसकी स्थापना होती है। और 103 क्या हैं? इसके मेंबर हैं। 103 इसके मेंबर हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की चाइना की बैंक है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, अध्यक्ष हैं जिन लिकून, 2016 में स्थापना होती है और 103 के यहाँ इसके मेंबर हैं। अगर हम बात करें अगले की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो बैंक है ये जापान की बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ की बैंक है? जापान की बैंक है। इसकी स्थापना होती है 1966 में। 68 इसके मेंबर हैं। 68 क्या हैं? इसके मेंबर हैं। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है आसाकावा। वर्तमान में अध्यक्ष का नाम क्या है? आसाकावा। और इनके उपाध्यक्ष हैं किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो हैं अशोक लवासा। जो कहाँ से आए हैं? अशोक लवासा। इससे पहले हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य नहीं, चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा। तो इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया और कहाँ पर आ गए? एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के पद पर। जापान की बैंक है, 1966 में स्थापना हुई थी। 68 इसके मेंबर हैं। आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। इसके बारे में बात करते हैं। NDB होती है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सॉरी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और यह है किसकी बैंक है? ये बैंक है BRICS, ब्रिक्स की बैंक है। हाँ भाई, ये ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स एक 5 देशों का ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स इन 5 देशों की ये बैंक है। क्या कहते हैं इसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 2015 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है संघाई। और संघाई कहाँ पर है? चीन में। संघाई कहाँ पर है? चाइना में। और इसके वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके मार्कोस ट्रायोजा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मार्कोस ट्रायोजा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये मैंने बताई दिया आपको, ब्रिक्स की बैंक है। ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। 2015 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका संघाई, चाइना में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। तो ये थे आपके आज के जो मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से सीधा क्वेश्चन आता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? WHO में कितने मेंबर हैं? WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी के अध्यक्ष कौन है? WHO की चीफ डॉक्टर कौन है? चीफ साइंटिस्ट कौन है? तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है WHO ने, NDB आपका, यूनेस्को, UNO, इनमें से IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा 1-2 नंबर में पेपर में। आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। नवंबर में आपका कांस्टेबल का पेपर है, दिसंबर में NTPC ग्रुप D का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, रेट का एग्जाम, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनमें यहाँ पर ये काम में आएंगे। और कोई भी इससे अगर ऐसे संबंधित टॉपिक होंगे तो मैं क्या आपके सामने ज़रूर वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊँगा। और थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह में लेट हो गए थे हम, कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 दिन में आपके लिए एक वीडियो ज़रूर आए। इससे ही नहीं, मैथ की भी आएंगी आपकी बहुत सारी ऐसी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको वीडियो को पॉज कर करके एक जगह कहीं कॉपी पे लिख लेना, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। और
ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पेपर एग्जाम्स वगैरह में फ़ायदेमंद होंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसमें दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।